आज हम इस परिवार में इकट्ठे हुए हैं कि खुदा की पाक और पवित्र सभा जो है वो इस परिवार में, इस घर में लगाई जाए। जिस घर में खुदा हाजिर होता है वो घर रोशन हो जाता है। आज पेंटिकॉस्ट के बाद का 21वां इतवार है और आज 21वें इतवार पर हम लोग डॉक्टर हकीम साहब और सिस्टर अम्मा के परिवार में आए हैं। हमें बुलाया गया है कि आज की पाक सभा जो है यहाँ पर लगाई जाए, तो हम खुदा का शुक्र करते हैं और खुदा से आशीष चाहते हैं, खुदा से बरकत चाहते हैं। आज का मेरा जो अनुमान है वो है कि खुदा रोशनी, जगत दा चानन मैं। अगर जगत का चानन वो है तब जगत उदे द्वारा रोशन होया है। उत्पत्ति की किताब है, उसका पहला अध्याय है। वहाँ लिखा हुआ है कि इस संसार में सारी तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। निकाल लेंगे मेरे साथ। जेनेसिस उत्पत्ति की किताब है, उसका पहला अध्याय है। उसकी दूसरी आयत बताती है कि गहरे जल के ऊपर अंधेरा ही अंधेरा था। और तीसरी आयत में बयान करती है कि परमेश्वर ने अपना पाक और पवित्र शब्द जो उनके मुबारक जुबान से गूंजा वो था, परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो, तो उजाला हो गया, ऐसा लिखा है। और चौथी आयत बयान करती है कि खुदा ने उजाले को अंधेरे से अलग कर दिया। खुदा नूर है, उसका नूर सारे संसार में फैला हुआ है और हमें आज के हालात के अंदर हमें चाहिए कि हम खुदा के नूर में आगे चलें। मैं यीशु के नूर में चलता रहूंगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। आज के हालात जो बताते हैं कि हम खुदा के नूर से विचलित हो गए, खुदा के नूर से अलग हो गए हैं। अंधेरे का हम वो काम कर रहे हैं, दुनिया वो काम कर रही है जो अंधेरे में होता है। सच्चाई ये है कि खुदा नूर है। और हमने अभी यूहन्ना की इंजील में पढ़ा 8 उसकी 12 में यीशु ने लोगों से कहा, अब वहां खुदा ने कहा उजाला हो, परमेश्वर ने कहा उजाला। यहाँ खुदा का पाक और पवित्र बेटा जो है वो कहता है, यीशु ने लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा, शर्त आगे लगी, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधेरे में नहीं पर जिंदगी की ज्योति में चलेगा, ऐसा लिखा हुआ है। और अगर खुदा की रोशनी हमारे चारों तरफ हो जाए तो हमें किस बात की है, किस बात का डर है? मेरे बच्चों, माय डियर फ्रेंड, हमारे अंदर एक दिया जल रहा है। जब तक ये दिया जो खुदा की रोशनी से रोशन किया गया है, जब तक ये दिया जलेगा तब तक हम जिंदा हैं। जिस दिन ये दिया बुझ गया अंधेरा हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेडिकल लाइन में हम लोग टेम्परेचर चेक करते हैं, उसकी डिग्री देखते हैं कितने 37 डिग्री है, 98.6 फारेनहीट है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो वो एक दिया जल रहा है जो शरीर को गर्म रखता है। उस दिए की वजह से हम लोग टेम्परेचर हासिल करते हैं, मेंटेन करते हैं एक किस्म गर्म में। वो खुदा की रोशनी से जलाया गया दिया है जो हमें रोशन करता है। पहला पत्री में से देखेंगे, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय है, उसमें लिखा हुआ है कि जो सुसमाचार आज मुझे दिया गया है, जो सुसमाचार हमने सुना है वो मैं आज आपको सुना देता हूं। जो खुदा का कलाम आज मुझे दिया गया है वो खुदा का कलाम मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा।
आसान शब्दों में लिखा हुआ है कि जो कलाम मैंने सुना वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। जो कलाम आज के लिए है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और वो कलाम ये है कि खुदा रोशनी है और उसमें कुछ भी अंधेरा नहीं है। मिल गया कि आप लोगों को? जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है। वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है। द गॉड इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। वो संसार की ज्योति है। संसार उसके द्वारा रोशन हुआ है। आगे बढ़े। और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। आप रोशनी में रहें, ट्रांसपेरेंट रहें, अपनी जिंदगी को रोशन रखें, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखें, स्वच्छ रखें, साफ सुथरा रखें, निष्कलंक रखें, निष्पाप रखें। तब देखना खुदा की क्या क्या बरकतें जो हैं वो आपको मिलने लगी। खुदा ने आप लोगों को उस शुरू के अंधेरे से निकाल करके रोशनी में लाया है। खुदा आपको रोशन करने के लिए रोशनी में लेकर के आया है। पहला पत्रस, इसके साथ ही आगे चलेंगे तो पत्रस की इससे पहले चलेंगे तो पहला पत्रस आएगा, उसका दूसरा अध्याय है, 9वीं आयत बयान करती है खुदा ने आप लोगों को अंधेरे में से अपनी अद्भुत रोशनी में बुलाया है। ये खुदा की अद्भुत रोशनी, मिरेकल्स वाली रोशनी है खुदा की, उसमें बुलाया है। खुदा ने आप लोगों को, अपनी मसीह समाज को, अपने लोगों को अंधेरे में से निकाल करके रोशनी में लिया है। अब हम रोशनी में हैं। आगे चल के बताऊंगा कि अब हम क्या पढ़ेंगे। पहले इसको, खुदा ने आप लोगों को अंधेरे में से अपनी अद्भुत रोशनी में बुलाया है। इसलिए खुदा के अच्छे और भले कामों का बयान करो। हमें इसलिए बनाया गया है। अब देखिए, बड़ी जरूरी आयतें हैं जो मैं आज आपके सामने बयान कर रहा हूँ, क्योंकि जो कलाम खुदा ने आज मुझे दिया है वो कलाम मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि खुदा रोशनी है। He is the light of the world। वो संसार की ज्योति है और वो चाहता है कि ये संसार उसकी ज्योति में आगे बढ़े। तो इसलिए मिल गया। इसलिए खुदा कहता है कि उसके गुण जो है ना, खुदा के गुण जो है वो लोगों को प्रकट करो। खुदा के काम जो है ना वो लोगों को बताओ, उल्टे पुल्टे नहीं। उसके अच्छे भले काम जो हैं वो दुनिया को बताइए। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, पहले तुम अंधकार थे। खुदा का कलाम फरमा रहा है कि पहले हमारे अंदर रोशनी नहीं थी। खुदा ने अपने पाक और पवित्र लहू का दिया हमारे अंदर जलाया हुआ है। पहले हम अंधकार थे, पर अब प्रभु की ज्योति बन गए हैं। इसलिए ज्योति की संतान बनकर रहो। आगे जितने आप फेसबुक देखें, व्हाट्सएप देखें, न्यूज़पेपर देखें, कुछ भी अच्छा नहीं। हर तरफ लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, बुरे बुरे काम हैं, बलात्कार हैं, कत्ल हैं, लूट खसूट है, चोरी है, डकैती है। आदमी निकलता है शाम को, पता नहीं है उसने घर वापस आना है। शहरों बैंकों के सामने से गाड़ियां चोरी हो जाती हैं, पता ही नहीं। जेब से पैसे निकालते हैं, लोग पीछे लग जाते हैं और जैसे ही वो पैसे बाहर लेके आता है, अच्छा ये अंधेरे के काम है। खुदा का 105 की 8 इफ्सियों की पत्री उसका 5 बार उसकी 8वीं। पहले तुम सब अंधकार थे, पर अब प्रभु की ज्योति हो। नाउ यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए बी द सन एंड डॉटर ऑफ द लाइट। खुदा की ज्योति की संतान बनकर रहो। ये खुदा का कलाम आज लोगों से डिमांड करता है।
खुदा का कलाम चाहता है कि आप रोशनी थे, रोशनी रहें, रोशनी बनकर चमके और रोशनी में खुदा के कलाम मिल गए पढ़ेंगे। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई लग चलो। हाँ, ज्योति की, रोशनी की, संतान की तरह चलो। अगर ये दो तीन चीजें आज का कलाम ही सारे सुन के अपने आप को बदल लें तो ये संसार अलग हो जाएगा। ये संसार एक अलग भाषा बोलने लगेगा, है? तो कलाम की बात, पवित्र कलाम की भाषा वो बोलने लग जाए। पहले खुदा का कलाम ये कह रहा था कि मैं संसार की ज्योति हूँ, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। अब जबकि हम खुदा के संसार की ज्योति बन रहे हैं, तो अब खुदा आपसे कहता है कि तुम जगत का नूर हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम खुदा का नूर हो, तुम खुदा की रोशनी हो। मत्ती के इंजील है उसका 5 बाब उसकी 14 बयान करते हैं कि तुम अब संसार की ज्योति हो, इसलिए तुम्हारा उजाला दुनिया के लोगों के सामने चमके। जब आप कहीं निकले, मत्ती 5:14, तुम पहली लाइन लिखिए, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वे छिपा नहीं रख सकते। जब रोशनी रोशन हो जाती है तो अंधेरा दूर हो जाता है, अंधेरा खत्म हो जाता है, अंधेरे को पास आने नहीं देता। 16वीं आयत बयान करती है, उसी तरह से तुम्हारा उजाला दुनिया के लोगों के सामने चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देख करके पिता की जो स्वर्ग में है ना, उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी महिमा करें। ऐसा लिखा हुआ है, नाउ वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। पहले खुदा कहता था कि मैं जगत की रोशनी हूँ, क्योंकि अब खुदा की रोशनी जो है वो हमारे अंदर है, इसलिए अब हम खुदा की ज्योति हैं। ऐसा लिखा है, जिसने मुझे भेजा हम उसके काम दिन ही दिन में करने जरूरी है, क्योंकि रात फिर आ सकती है, अंधेरा फिर से हो सकता है। इसलिए खुदा का कलाम आज आपको वार्न करता है कि अब तुम संसार की ज्योति हो। यूहन्ना 9:5 आयत है, जिसने मुझे भेजा है उसके कामों को दिन ही दिन में कर लो, फिर रात आने वाली है, फिर कोई भी काम नहीं कर सकेगा। ऐसा लिखा, अंधेरा आ जाएगा, आप काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप खुदा की रोशनी में हैं, आप खुदा का नूर हैं। तो अपने आप को नूर बना करके रखिए। ऐसा लिखा है, अगर हम कहें कि मैं खुदा का नूर हूं और रहता अंधेरे में हूं तो मैं झूठा हूं। इसलिए अपने आप को रोशनी में रखें। आखिरी आयत मेरी मैं पहुंच रहा हूं, ज़बूरों की पोथी उसका 27वां अध्याय निकाल लेंगे, क्योंकि यहोवा अब आज यहोवा मेरा परमेश्वर मेरी ज्योति है। He is light of my life। 27 उसकी पहली आयत बड़ी जरूरी है। यहोवा परमेश्वर अब मेरी ज्योति है, मैं उसके द्वारा चमकता हूँ, मैं उसके द्वारा रोशन रहता हूँ, और मेरे रोशन होने से मेरा परिवार जो सारा है वो रोशन रहता है, मेरी कलीसिया जो है वो रोशन रहती है। माय कॉन्ग्रेगेशन रिमेन्स इन लाइट बिकॉज आई एम द लाइट। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है, वो मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? जब आप रोशनी में है ना, फिर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अंधेरे वाला बंदा अंधेरे में जाकर के नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, और यहोवा मेरी जिंदगी का दृढ़ गढ़ है। ऐसा लिखा, पढ़िए कहाँ लिखा है? यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका है खाऊं? ठीक है, इसलिए मैं अब आखिरी आयत पे आ गया हूँ, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम खुदा की रोशनी हैं, हम खुदा के नूर में हैं।
ठीक है जी। तो आखिरी आयत मेरी है, पहला पत्रस है, उसका 2 अध्याय है, उसकी 10वीं आयत है कि पहले तुम पर दया नहीं हुई थी क्योंकि हम लोग अंधेरे में थे। दूसरा अध्याय उसकी 10वीं, पहले तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पहले तो, हाँ अब देखिए एक बात और अब याद हो गई। परमेश्वर ही प्रजा खुदा का को, कलाम फरमाता है कि पहले तुम कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर ही प्रजा हो, अब परमेश्वर की प्रजा बन गए हो। उसके तुम पर दौरान दया नहीं हुई थी, जी। पर अब तुम पर दया हुई है। अब तुम पर दया हो गई है, तुम खुदा के परिवार का हिस्सा हो, निज प्रजा हो, उसके बेटे और बेटियां हो। अब तुम, खुदा कहता है कि पहले मैं नूर था, अब तुम नूर हो, तुम दुनिया का नूर हो। पहले तुम पर दया नहीं हुई थी, अब तुम पर दया हो गई है। खुदा इस छोटे कलाम को कबूल कर और इसकी बदले में आपको बहुत सारी आशीष दे, बहुत सारी बरकत दे, आपको अपने नूर में रखे, खुदा आपको संभाल के रखे, खुदा आपकी सभी जरूरतों को पूरा करे। जरूरतें नहीं, दिल के ख्याल और मनोकामनाएं जो है वो भी पूरी करे। खुदा सारे संसार पर रहम करे, अपने पाक और पवित्र हाथों में रखे और हम खुदा का नूर बनकर इसी तरह दुनिया में खुदाई रोशनी को बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं। खुदा आप सबको बरकत दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस पाक और पवित्र कलाम और वचन को पूरा कर लेता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक के नाम से आमीन।